पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा जॉर्जिया पास, और अभी मैं हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, और अभी मैं जाने वाला हूँ संग्रहालय के पास, जो कि वहाँ पे कुछ नई मतलब कि हर तरह के पाकिस्तानी जो वेपन्स है वो सब रखी हुई, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और शहीद फौजियों की जो स्मृति स्मारक बनी हुई है उन सब चीज़ों को देखने वाला हूँ कि किस तरह का यहाँ का लोकेशन है। तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके कि ये कारगिल का किस तरह का लोकेशन आप लोगों को लगा, तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और भाई जान लो एक बात कि यहाँ पे आने से पहले जैसे ही आप लोग एंट्री करते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, तो आर्मी के द्वारा गाइडलाइन समझाई जाती है, जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। और आप लोग जब भी एंट्री करें गेट से अंदर, तो आर्मी के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाती है उसको समझ करके ही अंदर जाइएगा, नहीं तो। और एक चीज हमेशा याद रखिए, वहाँ पे जाने के बाद सम्मान वाली ही फोटो खिंचवाना है, और किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और ना ही कहीं पे गंदगी फैलाना है, बिल्कुल साफ साफ सुथरे के साथ अलग अलग चीजों का। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और जानकारी लेते हैं कुछ। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसे ऐसे और भी नई नई कंटेंट आती रहेंगी। जो कि दोस्तों ये है कारगिल युद्ध स्मारक, जिसे द्रास युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक की याद में बनाया गया एक स्मारक है। यह स्मारक जम्मू कश्मीर के द्रास में स्थित है। स्मारक का निर्माण 1999 के कारगिल युद्ध के बाद किया गया था, जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। स्मारक का उद्घाटन 26 जुलाई 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। यह स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। कारगिल वॉर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बोफोर्स वेपन सिस्टम का रहा था। उसकी एक झलक आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के भी नाम से जाना जाता है। कारगिल वॉर में जो हमारे अफसर व जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, उनके सम्मान में यहाँ पर उनकी स्मृतियां बनाई गई हैं। दोस्तों ये है फाइटर जेट MiG-21, जो 1999 के कारगिल युद्ध के भारतीय सेना का एक प्रमुख लड़ाकू विमान था। इस युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था, जिसमें MiG-21 ने जमीनी बलों को समर्थन दिया था। MiG-21 ने कारगिल की पहाड़ियों पर स्थित पाकिस्तानी ठिकानों पर बमबारी की, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। MiG-21 ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने और भारतीय क्षेत्र को वापस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई लोगों का मानना है कि MiG-21 की तैनाती कारगिल युद्ध में भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिससे युद्ध देश के पक्ष में हो गया था। MiG-21 के पायलट ने अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया और भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित किया। है तिरंगा शान अपनी। दोस्तों ये कारगिल वॉर मेमोरियल का संग्रहालय, और इस संग्रहालय में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार, सैनिक के पत्र और पाकिस्तानी सेना के जब्त किए गए सामान रखे हुए हैं। इसके अलावा युद्ध से संबंधित दस्तावेज, तस्वीरें और शहीद सैनिक के नाम पर प्रदर्शित हैं। और युद्ध में से इस्तेमाल किए गए हथियार, कई तरह के वेपन सिस्टम मिलेंगे, पाकिस्तानी सेना के ID कार्ड, सूखे राशन के बक्से और अन्य सामान जो कि युद्ध के दौरान जब्त किए गए थे। और शहीद सैनिक द्वारा अपने परिवारों के लिए लिखे गए अंतिम पत्र भी हैं। कैप्टन मनोज पांडे के सम्मान में एक गैलरी भी है, जिसमें युद्ध के दौरान उनके वीरतापूर्ण कार्यों से संबंधित चीजें प्रदर्शित हैं। और एक खास बात, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं बोफोर्स वेपन सिस्टम, जिससे युद्ध के दौरान 2.5 लाख राउंड फायरिंग की गई थी। इस संग्रहालय के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक शूट करना सख्त मना है, इसीलिए ऐसी गलती आप लोग ना करें और गाइडलाइन को फॉलो करें। युद्ध में शहीद सैनिकों को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र है, जो 4 सैनिकों को दिया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कई सैनिकों को महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे अन्य वीरता पुरस्कार भी दिए गए थे। वो सभी इस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। आज दिल पे हाथ। यह स्मारक में एक दीवार है जिस पर शहीदों के नाम अंकित हैं, और यह उनकी वीरता और बलिदान का प्रतीक है। यह स्मारक में एक संग्रहालय भी है, जिसमें युद्ध से संबंधित कलाकृतियों और तस्वीरें प्रदर्शित की गई है, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। यह स्मारक न केवल युद्ध में हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। यह स्मारक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और हर साल बड़ी संख्या में लोग देखने आते हैं। यह स्मारक कारगिल युद्ध की याद को ताजा करता है और आने वाली देश की पीढ़ियों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है। तिरंगा शान अपनी। तो मिलते हैं दोस्तों नई कंटेंट के साथ नई ब्लॉग में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।